हाय बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की कार्यपत्रक 20 सामाजिक विज्ञान की। तो आज हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपना सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई देश लोकतांत्रिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो जनता है वो, ठीक है, वो अपने शासक को चुन सकती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र। अब यहाँ पे कुछ गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं, जैसे हो गया हमारा म्यांमार, जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है और यहाँ शासन के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं होती है। मतलब यहाँ के जो सरकार है, म्यांमार की सरकार, उसका चुनाव किसने नहीं किया है? जनता ने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ के फैसलों में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो ये गैर लोकतांत्रिक देश। वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। जैसे राजा महाराज, देखो पहले क्या होता था कि जैसे जो राजा का बेटा है वो राजा बनता था, फिर उसका बेटा वो राजा बनेगा। उसी प्रकार जो नेपाल और सऊदी अरब है, उसी प्रकार नेपाल के राजा और सऊदी अरब के राजा ने यह हक राज परिवारों में जन्म लेने के कारण पाया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ दिया हुआ है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं दी हुई है, उसमें देखो क्या है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो कौन ले सके? लोगों ने जिसको चुना है अपना शासक, वो निर्णय ले सके, उसके पास ये शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन करे और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती रहे। मतलब लोकतांत्रिक जो सरकार है वो किसका पालन करे? कानूनों का पालन करे। ठीक है, ये ना हो कि अगर उसके पास शक्तियां हैं तो वो लोगों पे जुल्म करे ना, कानून का पालन करे और नागरिकों के अधिकार में काम करे और नागरिकों का आदर करे। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ओके, हर व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। फोर्थ में दिया हुआ है लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का सामना अवसर हो। मतलब देखो क्या है कि लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, चुनाव किसी के पक्ष में ना हो। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए। ये ना हो कि हाँ वो किसी का भाई बंधु है तो उसको जिता दें और दूसरा जो अच्छा काम करने वाला है उसको हरा दें, तो इस तरह का ना हो। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए किसमें? लोकतंत्र में। ठीक है, ताकि सबको हार जीत का समान अवसर मिले। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखो हमें बचपन से रट्टा मरवाया गया है, पढ़ाया गया है कि लोकतंत्र शासन करने की वह प्रणाली है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। ठीक है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। तो अभी देखो क्या बताया मैंने, म्यांमार और नेपाल। ठीक है, दो गैर लोकतांत्रिक देश हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? देखो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए शासक के पास होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं? देखो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ठीक,
और 5th क्वेश्चन है हमारे पास, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए। तो इसका भी आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर हो। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वर्कशीट की वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।